Hello students, good morning. Today we will discuss on the topic types of computer. कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में बात करेंगे और जो कंप्यूटर के टाइप्स होते हैं वो आपके किसके बेस पे टाइप की बात होगी। जो बेस्ड है आपकी कैपेसिटी है, स्पीड है या रिलायबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग जो टाइप्स कंप्यूटर के हैं उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। ये आपकी यूनिट 6 या पार्ट बी का हम चैप्टर 1 मान सकते हैं। इसके अंदर आपका 5th सेशन है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और इसी के अंदर 6ठा सेशन है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोनों ही छोटे छोटे सेशन हैं, इन दोनों को हम डिस्कस इस लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो बात करते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो जो कंप्यूटर के टाइप्स हैं वो हमारे मेनली 5 टाइप्स के। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद सुपर कंप्यूटर, उसके बाद एम्बेडेड कंप्यूटर। तो इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर आर स्मॉलर इन साइज एंड कैपेसिटी, मतलब साइज में भी और कैपेसिटी में भी छोटे होते हैं। जैसे कि हमारे नॉर्मल पीसी होते हैं जो जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, स्कूल में होते हैं, ऑफिस में होते हैं, या हम अपने घर पे जो यूज़ करते हैं, जैसे टैबलेट है, हमारा डेस्कटॉप होता है, लैपटॉप होता है। ये सारे आपके क्या होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर, क्योंकि इनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। और माइक्रो का मतलब होता है एक छोटी चीज़ के अंदर सभी फंक्शन जिसको इंक्लूड कर दिए जाते हैं, तो वो होता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। उसके बाद सेकंड है आपका मिनी कंप्यूटर। और मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं कि ये आपके जो माइक्रो कंप्यूटर था उससे मोर कैपेबल होते हैं, स्टोरेज में भी और जो इनकी प्रोसेसिंग स्पीड होती है उसमें भी। और जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं उनका यूज किसी का सर्वर, जैसे लैब होती हैं, कंप्यूटर्स लैब होती हैं जहाँ पे आपको सर्वर और क्लाइंट नेटवर्किंग की यूज करना पड़ता है, वहाँ पे हम यूज करते हैं मिनी कंप्यूटर्स का। जैसे अक्सर लैब में हम यूज करते हैं जहाँ पे बाकी क्लाइंट होते हैं, एक सर्वर हम मेन बना देते हैं जो सभी को सर्विस प्रोवाइड करेगा, तो मिनी कंप्यूटर है। या स्कूल की बात करें, जैसे हम स्कूल के अंदर प्रोजेक्टर होते हैं, हमारे पास जो प्रोजेक्टर रूम होते हैं, तो वो जो सीपीयू आपका रखा होता है वो आपका मिनी कंप्यूटर होता है, क्योंकि वो मोर कैपेबल होता है, स्टोरेज कैपेसिटी उसकी हाई होती है और स्पीड भी उसकी काफ़ी हद तक ज़्यादा होती है। तो मिनी कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल है कुछ, जैसे PDP-11 और दूसरा आपका K202। ये दोनों आपके मिनी कंप्यूटर्स के टाइप हैं। अक्सर इनको सर्वर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। आजकल इनका ज़्यादा यूज वैसे होता नहीं है, क्योंकि जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर हैं उन्हीं के अंदर को थोड़ा सा चेंज करके कैपेबिलिटी उनके अंदर ज़्यादा डाल दी गई है ताकि वो एज ए सर्वर की तरह काम कर सकें। जैसे प्रोसेसर आ चुके हैं आजकल i3, i5, i7, तो उन्हीं के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। और जो मिनी कंप्यूटर हैं उनका आजकल यूज़ नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये आपके जो मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं वो आपके मोर कैपेबल कंप्यूटर्स हैं, जो कि आपके माइक्रो और मिनी कंप्यूटर से दोनों ही आपसे जो इनकी स्पीड और परफॉर्मेंस होती है वो दोनों से बढ़िया होती है। और ये जो कंप्यूटर, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, वो भी एज ए सर्वर की तरह काम करते हैं, लेकिन पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करते हैं। जैसे कि बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम का जो भी डाटा होता है, जो सर्वर बैंकों में लगे होते हैं, बैंकों में आपको देखो दोनों तरह के कंप्यूटर मिल जाएंगे। माइक्रो कंप्यूटर भी मिल जाएंगे आपको, हो सकता है मिनी कंप्यूटर भी आपको बैंक के अंदर मिल जाए। और उनको मेन जो सर्वर होता है पूरे बैंक के अंदर या पूरी एक ब्रांच को ऑर्गेनाइज करता है, तो वो होता है एक सर्वर। और सर्वर जो होता है वो होता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो एक से ज़्यादा ब्रांचेज को एक साथ हैंडल कर सकता है। जैसे IBM Z13 है, इसका एक एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारे, जैसे IBM 4381 है, Hitachi Z80 है, IBM ICL39 है। ये सारे आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं। ये किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे बैंकीज वगैरह हो गए या फिर जो मिलिट्री वगैरह होती है, इनकी जो ब्रांचेज होती हैं, मतलब वहाँ पे काम करते हैं। उसके बाद होता है आपका मेन सुपर कंप्यूटर।
और सब सुपर जो कंप्यूटर होता है आपका वो सबसे बड़ा साइज में होता है। और इसका काम क्या होता है, ये आपका जैसे वेदर फोरकास्टिंग करते हैं मौसम की जानकारी के लिए, तो या फिर सैटेलाइट को कंट्रोल करने के लिए, या एयरक्राफ्ट जो हम एयरक्राफ्ट वगैरह या प्लेन वगैरह जो हम फ्लाई करते हैं उनको हैंडल करने के लिए यूज करते हैं सुपर कंप्यूटर का। और सुपर कंप्यूटर में जैसे ये जो सनवे टेयू लाइट है, ये चाइना ने डेवलप किया था और सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर माना जाता है इसको। इसी के अलावा और भी कुछ सुपर कंप्यूटर जैसे क्रे XMP है, पेस है, टाइटन है, ये भी आपके एग्जाम्पल्स हैं सुपर कंप्यूटर का। मोर कैपेबल होते हैं, सबसे पावरफुल कंप्यूटर होते हैं वो होते हैं सुपर कंप्यूटर। उसके बाद आपके एम्बेडेड कंप्यूटर्स, ये कंप्यूटर्स होते हैं जो एम्बेडेड कंप्यूटर्स क्या होते हैं, जो किसी स्पेशल फंक्शन के लिए काम करते हैं। इनका बस एक ही काम होता है, एक ही स्पेशल वर्क होता है, उसी के अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। जैसे कैमरे का बस एक ही काम होता है, फोटो कैप्चर करना है, वीडियो जो भी पिक्सल हो उनको रिकॉर्ड करना। रोबोट वगैरह होते हैं, उनके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन सेट की जाती है बस वो वही काम करते हैं। टेलीफोन है, वॉइस को जैसे साउंड क्रिएट करना और साउंड को कैच करना, यही उसके अंदर फंक्शनलिटी होती है। तो ये जो भी कंप्यूटर वगैरह आप, ये जो एम्बेडेड कंप्यूटर एक तरह से जो जिनके अंदर मिक्स होता है, स्पेशल फंक्शन के लिए बनाए जाते हैं, स्पेशल फंक्शनलिटी होती है इन कंप्यूटर की, दैट इज एम्बेडेड कंप्यूटर्स। उसके बाद बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो हर एक सिस्टम को, जो भी मशीन है उसको ऑपरेट करने का जो उसका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब आपकी एक, वो जरूरी नहीं वो कंप्यूटर ही हो, कोई भी मशीन हो, उसको जो ऑपरेट करता है, उस जो ऑपरेट करता है उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर कंप्यूटर की बात करें तो जो विंडो होती है हमारे पास, वही उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे विंडो 7 है, विंडो 8 है, 10 है, ये सारे क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि कंप्यूटर को ऑपरेट कराते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ एंटायर कंप्यूटर सिस्टम। मैंने कहा भी था पहले आपसे कि जो आपका कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है उसको कंट्रोल करना, उससे काम करवाना ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है। और जो यूजर और कंप्यूटर का जो हार्डवेयर का इंटरफेस है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही होता है। अगर इसकी बात करते हैं फंक्शनलिटी के बारे में, क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या काम करता है, तो इट अलाउज द यूजर टू गिव इंस्ट्रक्शन, ऑपरेट द कंप्यूटर। कंप्यूटर को ऑपरेट कराने के जो भी इंस्ट्रक्शन, जो डाटा आप भेजते हो, वो सारा हैंडल ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही कराता है। और जो भी प्रोग्रामर होते हैं, प्रोग्राम को जो सोर्स कोड बना के उसको कन्वर्ट करते हैं कंपाइलर के थ्रू, उसके बाद जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होते हैं उसको एग्जीक्यूट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। उसके बाद इट रन्स वेरियस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको पता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही इंस्टॉल किए जाते हैं। जैसे कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करें तो वो कहाँ इंस्टॉल होगा, हमारी विंडो के ऊपर। और कहते हैं ना, विंडो अगर करप्ट हो जाती है तो सारी चीज़ें आपको दोबारा डालनी पड़ती है। इसका रीज़न यही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही आपके सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थे वो आपको दोबारा इंस्टॉल करने पड़ते हैं। उसके बाद है इट मैनेज द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। जो मेन मेमोरी होती है, रैम, किस प्रोसेस को किस टाइम पे कितनी मेमोरी की नीड होती है, वो सारा हैंडल करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इट कंट्रोल्स द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। जो आपके कीबोर्ड है, माउस है, तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कराता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। कब किससे इनपुट लेना है, कब किसको आउटपुट देना है, कब किस प्रोसेस को मैनेज कराना है, कब किस प्रोसेस को ALU यूनिट जो होती है आपकी, जो CPU होता है, जो मैन वर्क करता है आपके सिस्टम के अंदर, उसके पास कब किस प्रोसेस को भेजना, वो सारा मैनेज कराने का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। उसके बाद अब जैसे हम बात कर रहे थे कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज। तो एक बार देख लेते विंडो क्या होती है। विंडो इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। जो विंडो, जिसको हम विंडो बोलते हैं कंप्यूटर के अंदर, जैसे फ़ोन के अंदर भी जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, तो फ़ोन के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडो होती है वो एंड्रॉयड होती है वैसे नॉर्मली, या ज़्यादातर फ़ोन आजकल विंडो को भी सपोर्ट करते हैं।
तो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वो विंडो होती है। ठीक है, ये सबसे पहले जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसने इसको डेवलप किया था। और जो विंडो की जो पॉपुलैरिटी है इतनी ज़्यादा यूज क्यों होती है, वो इसकी एक ही फीचर, वो है GUI फीचर। किसके पास है, GUI फीचर है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। क्योंकि पहले जो विंडो होती थी जैसे कि MS DOS होता था, उसके अंदर क्या होता था, वो CUI फीचर होता था, करैक्टर यूजर इंटरफेस। कि उसके अंदर आपको सारी कमांड याद रखनी पड़ती थी, कि आपको सारा काम कमांड के थ्रू कराना पड़ता था। अगर आपको किसी चीज़ को ओपन करना होता तो उसके लिए आप प्रॉपर कमांड होती थी, उसको आप यूज आप उसको याद करना पड़ता, याद रखना पड़ता। और ऐसी बहुत सारी कमांड होती थी, मतलब यूज़र को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी उन सभी कमांड को याद करने में। और जो सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो हमारा डोस ही था, डोस से ही सारा काम होता था। जैसे आजकल क्या करते हैं हम विंडो के अंदर, अगर हमको कोई भी एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है तो क्या करते हैं, जहाँ पे हमको न्यू फोल्डर क्रिएट करना, राइट क्लिक किया, उसके बाद उसको एक न्यू फोल्डर का ऑप्शन मिलता है, क्लिक किया और एक हमारा जो भी फोल्डर है वो क्रिएट हो जाता है। जो भी उसका नाम देना चाहे नाम दे सकते हैं। अगर यही काम हम डोस में करते तो हमको इसके लिए एक प्रॉपर कमांड होती थी, जैसे MD डायरेक्टरी, उसके बाद डायरेक्टरी का नाम, जो फोल्डर होता है उसी का नाम डायरेक्टरी भी हम बोल सकते हैं। तो ये कमांड लिखनी पड़ती थी, और ये कमांड भी प्रॉपर होनी चाहिए। हम मेक डायरेक्टरी नहीं लिख सकते, शॉर्ट फॉर्म में लिखनी पड़ती है हमको। MD मतलब मेक डायरेक्टरी, शॉर्ट फॉर्म में MD डायरेक्टरी पूरा लिखना पड़ता। उसके बाद जो फोल्डर का नाम देना चाहते हैं वो नाम लिखना पड़ता, जैसे कि ABC, तो MD डायरेक्टरी ABC, और एंटर करते तो क्या होता, हमारा एक फोल्डर क्रिएट होता। ठीक है, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी डोस के अंदर, क्योंकि उसके पास जो भी था वो CUI फीचर था। तो दो ही फीचर होते हैं किसी भी विंडो के लिए, GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस, जिसके थ्रू हम, जिसमें माउस काम करता है, जिसके अंदर हम सिंबल्स पिक्चर्स देख के काम करते हैं, बस क्लिक मूव कट, ये सारी चीज़ें हम एज ए शॉर्टकट की तरह करते हैं, दैट इज ग्राफिक यूजर इंटरफेस। एक होता है CUI करैक्टर इंटरफेस, केवल करैक्टर की भाषा को ही समझता है, आपको इसके लिए प्रॉपर कमांड याद रखने पड़ेंगे। और जो डोस था उसके पास जो फीचर था वो था CUI, और जो विंडो है हमारे पास वो हमारे पास आजकल है GUI फीचर। जैसे पहले अगर फ़ोन की बात करें, जो पहले फ़ोन आते थे हमारे पास Nokia 1100 वगैरह, इनमें क्या होता था, हमको जो मूव कराना होता था तो एक ही की होती थी, जैसे उसी की से आप नीचे एक एक करके आना पड़ता हमको। और आजकल क्या आता है, विंडो फोन टच स्क्रीन काम करती है, जहाँ पे हमको ग्राफिक जो भी चीज़ चाहिए हम वहीं पे टच कर देते हैं, एज ए माउस की तरह उसको यूज करते हैं। तो ये जो फीचर होते हैं वो होते हैं GUI फीचर। और वैसे अगर विंडो के बात करें तो सबसे पहले जो विंडो क्रिएट हुई थी वो डेवलप हुई थी विंडो 1.0, लेकिन ये कंप्लीट विंडो तैयार नहीं हुई थी उस टाइम पे। ये एक विंडो का इन्वायरमेंट था, जो GUI इन्वायरमेंट तैयार करके देखा गया था जिस टाइम पे डोस यूज होता था। लेकिन ये फाइनल विंडो मतलब कंप्लीट फीचर नहीं थे इसके अंदर, ये केवल एक इन्वायरमेंट तैयार किया गया था। तो सबसे पहले जो वर्जन था विंडो का, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो वर्जन था वो था हमारा विंडो 95। सबसे पहली विंडो रिलीज हुई थी 1995 के अंदर। उसके बाद इसके अंदर और भी फंक्शनलिटी ऐड करते गए, तो उसके 95 के बाद विंडो 98 आ गई, फिर विंडो 2000 सर्वर आ गया, विंडो NT, उसके बाद विंडो ME, विंडो XP, विंडो विस्टा, विंडो 7, फिर विंडो 8, और आज हमारी जो लेटेस्ट विंडो चल रही है वो है विंडो 10। तो ये थी आपकी विंडो की इंट्रोडक्शन और विंडो के फीचर। विंडो के फीचर जैसे इजी टू यूज़, क्योंकि इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप की सुविधा होती है, माउस से क्लिक कर सकते हैं, सारी चीज़ें हमको दिखाई देती हैं, हर चीज़ को पिक्चर के थ्रू समझाया जाता है, तो आसान, जो यूज करने में आसान है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मैंने जैसे अभी आपको बताया है कि इसके पास ग्राफिक GUI फीचर होता है, तो हमको सब कुछ ग्राफिक्स में दिखाई देता है, तो हम कहीं भी क्लिक करके उसको एज ए शॉर्टकट की तरह उस पर काम कर सकते हैं। उसके बाद मल्टीटास्किंग है। मल्टीटास्किंग क्या होता है, इट अलाउज द ओपन मल्टीपल एप्लीकेशन और स्टार्ट मल्टीपल जॉब्स एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा काम ये कर सकता है। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ भी टाइप कर रहे हो या टाइपिंग कर रहे हो और साथ में आप सॉन्ग भी सुन रहे हो, तो ये एक से ज़्यादा काम एक टाइम पे करा सकता है। उसके बाद इंफॉर्मेशन शेयर का जो कंप्यूटर है एक सबसे बढ़िया मीडियम है। जैसे मान लो आपके पास कोई टेक्स्ट है, आपने वर्ड में कोई भी टेक्स्ट ले रखा है, आप उसको पावर पॉइंट में यूज करना चाहते हो तो आप एज ए कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो विदाउट
विदाउट रीटाइप इट, मतलब बिना इसको रीटाइप किए आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो इन्फॉर्मेशन को आपस में शेयर कराया जा सकता है एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन के बीच में। उसके बाद कनेक्टिविटी, जैसे कि इसके अंदर कनेक्टिविटी फीचर होते हैं, हम फ़ोन को भी कनेक्ट कर सकते हैं सिस्टम के साथ, इंटरनेट को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से एक दूसरी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कनेक्टिविटी फीचर्स होते हैं इसके ऊपर कि जिससे हम एक दूसरी डिवाइस से काम करा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ विंडो, जो मेन कंपोनेंट्स है विंडो के, भाई क्या क्या है। सबसे पहले जैसे कि डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप क्या होता है? डेस्कटॉप इज द फर्स्ट GUI कंपोनेंट ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो आफ्टर बूटिंग प्रोसेस, बूट करने के बाद जो भी विंडो आपके सामने आती है वो होती है आपके पास डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप कंटेन्स द आइकन, मतलब कि डेस्कटॉप जो होता है उसके ऊपर क्या होते हैं? आइकन्स होते हैं। वो फाइल आइकन हो या आपके एप्लीकेशन आइकन हो या शॉर्टकट आइकन हो, वो आइकन आपके डेस्कटॉप पे होते हैं जैसे। और आइकन्स क्या होता है? दीज आर द स्मॉलेस्ट पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरी फाइल्स, फोल्डर, प्रोग्राम, शॉर्टकट एटसेट्रा। की छोटी सी पिक्चर होती है, एक छोटी सी पिक्चर जिससे इंडिकेट होता है कि जैसे शॉर्टकट के लिए एक एरो की सी होती है, फाइल आइकन के ऊपर जैसे लाइन से लगा के एक फाइल की तरह आइकन होता है। कंप्यूटर के आगे जैसे कंप्यूटर का एक पिक्चर सी होती है। रिसाइकल बिन है, उसके ऊपर एक जैसे जो डस्टबिन होता है उसका सिंबल सा होता है कि भाई इसके अंदर जो भी आप डिलीट करोगे वो इसके अंदर जाएगा। तो आइकन्स क्या होते हैं? इनके ऊपर एक छोटी सी पिक्चर होती है जो रिप्रेजेंट करती है कि ये चीज़ काम क्या करेगी। जो हमारी चीज़ को जैसे हम कट करना चाहते हैं तो एक जो सीजर होती है, सीजर का सिंबल होता है आइकन के ऊपर, तो उससे हम समझ जाते हैं कि ये जैसे सीजर का काम काटने का होता है तो ये कुछ ना कुछ कट करेगी, जो भी सिलेक्ट होगा उसको कट करने का काम करती है। तो ये होते हैं आपके आइकन्स। उसके बाद टास्क बार, जो कंप्यूटर की स्क्रीन के अंदर जो सबसे नीचे जिस पे स्टार्ट बटन होता है, हाँ वो क्या होती है? टास्क बार होती है। टास्क बार क्या होती है? जो भी डॉक्यूमेंट आपके ओपन होते हैं उनको स्टोर कराने का काम करते हैं, मिनिमाइज कराने का काम करते हैं, मैक्सिमाइज कराने का काम करते हैं। तो मल्टीटास्किंग जो फीचर है, जैसे कि नाम भी बता रहा है मल्टीटास्किंग, कि टास्क बार के ऊपर एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट जो कि आपके ऑन फॉर्मेट में होते हैं, कि जो आपके ऑन होते हैं, जो वर्किंग स्टेट में होते हैं, तो होते हैं आपके पास मल्टीटास्किंग के अंदर। तो टास्क बार क्या होते हैं? इसकी टास्क बार के ऊपर क्या होता है? राइट साइड में देखें तो डेट एंड टाइम जो हमारे पास आइकन होता है डेट ऑन टाइम के लिए, कि सिस्टम टाइम और डेट बताता है। चेंज करना चाहें तो वहीं पे हम जाके इनको चेंज भी कर सकते हैं, जो भी डेट और टाइम है अगर चाहें तो हम वहाँ से चेंज कर सकते हैं। स्टार्ट बटन इसी पे होता है। और भी कुछ जो चीज़ें हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार हमको यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि गूगल क्रोम वगैरह है, हमको अगर मान लो बार बार जरूरत पड़ती है इस चीज़ की तो हम क्या करते हैं? उसको टास्क बार पे रख लेते हैं, ताकि हमको सिस्टम के अंदर जाके इसको ओपन करने की बजाय हम इसको टास्क बार पे डबल क्लिक करके ही ओपन कर लें। उसके बाद स्टार्ट बटन, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये स्टार्ट बटन जैसे स्टार्ट करते हैं तो एक जो लिस्ट आती है, जो मेनू आती है, वो स्टार्ट मेनू होती है, जिसके थ्रू हम ऑल प्रोग्राम्स वगैरह फीचर्स होते हैं, जो आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं उनको रन कराने के लिए हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। कंप्यूटर आइकन होता है, कि जो सिस्टम पे डेस्कटॉप पे कंप्यूटर का जो आइकन होता है, कंप्यूटर जो पीसी है, पीसी की पिक्चर सी होती है, उसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो भी मेमोरी यूनिट, जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है, जैसे हार्ड डिस्क होती है, उसके पार्टीशन आपको कंप्यूटर पे ही मिलेंगे। या कोई आपने रिमूवेबल डिस्क लगा रखी है, जैसे पेन ड्राइव लगा रखी है, या कोई भी आपने CD DVD इसके अंदर डाल रखी है, तो सारी चीज़ जो आपकी मेमोरी टाइप होती है, सेकेंडरी मेमोरी, उसको हैंडल करता है कंप्यूटर। रिसाइकल बिन है, जैसे रिसाइकल बिन क्या काम करता है? जो भी फाइल आप डिलीट कर देते हो वो आपको रिसाइकल बिन में मिल जाती है। मतलब आपको एक चांस ये होता है, अगर आप उस फाइल को रिस्टोर करना चाहते हो तो आप उसको दोबारा से रिस्टोर करा सकते हो। अगर रिसाइकल बिन में आप डिलीट करा देते हो, रिसाइकल बिन से आप डिलीट करा देते हो, तो उस चीज़ को वापस से उसका बैकअप लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मतलब जो उसको रिस्टोर, जो फाइल आप रिस्टोर करना चाहते हो तो मुश्किल हो जाती है थोड़ी सी। हाँ, बाकी कर सकते हैं, जो बैकअप सॉफ्टवेयर आते हैं आजकल वो उनके थ्रू कर सकते हैं, लेकिन उनमें चांस बहुत ही कम होते हैं कि आपकी फ़ाइल रिस्टोर हो जाए। तो ये थे कुछ विंडो के कंपोनेंट्स जो आप सिस्टम में यूज़ करते हो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।